हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप जुड़ गए हैं ब्रैडफोर्ड के ऑनलाइन चैनल से और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं। ऊपर में आप देख रहे हैं बैकलॉग। ये नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन का, किसी भी क्लास में एकेडमिक लेवल पे हो। व्हाट इज बैकलॉग? और बैकलॉग एक ऐसा स्लैश होता है, ऐसा फ्रिक्शन होता है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। बैकलॉग का मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम में उनके सिलेबस चल रहे हैं और पीछे के सिलेबस उनके कवर नहीं है, और ये बैकलॉग एक प्रेशर, एंग्जाइटी, फियर, बहुत तरह की निगेटिव एनर्जी बच्चों के ऊपर क्रिएट करती है। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आप अपने बैकलॉग को कैसे खत्म कर सकते हो और उससे कैसे निजात पा सकते हो बहुत आसान तरीके में। लेट्स सी इट इज। बैकलॉग का मतलब यह है कि हमारा पास्ट खराब चल रहा है। पास्ट खराब मतलब पास्ट का सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं है और प्रेजेंट ऑलरेडी चल रहा होता है किसी भी सिस्टम में। जैसे क्लास 11 के बच्चे को अगर मैं दिमाग में लेके चल रहा हूं तो क्लास 11 का प्रेजेंट सिलेबस चल रहा होगा और उसके पीछे के जो चैप्टर्स कंप्लीट किए गए होंगे, अब वो पीछे का कंप्लीट नहीं कर रखा है और प्रेजेंट में भी उसको वो फ्लो नहीं आ रहा होगा। तो यानी कि इसको ठीक करने के लिए हम लोग सबसे पहले ठीक करेंगे प्रेजेंट को। यानी कि आपका प्रेजेंट है, एक जो सिलेबस चल रहा होगा, एक पास्ट का सिलेबस जो हमारा बैकलॉग चल रहा है, और आगे आपका जो सिलेबस कंप्लीट होना है वो एक फ्यूचर प्लानिंग आपने कर रखी होगी कि मुझे इतने दिन तक ये सिलेबस को कंप्लीट करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्यूचर। मेरा एक ही मानना है, इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप एक चीज कर लो, आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? हम प्रेजेंट को पकड़ लेते हैं। कैसे करेंगे? प्रेजेंट में जो चीजें चल रही है, प्रेजेंट इज पावरफुल, प्रेजेंट इज योर सुपर पावर। अगर प्रेजेंट में जो चीजें हो रही है वो अगर आपके पकड़ में आ जाए तो पीछे के चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रेजेंट में जो सिलेबस चल रहा होगा मेरा, उसको अप टू डेट हमेशा रखना है। अप टू डेट यानी प्रेजेंट के सिलेबस को थोड़ा भी इधर उधर मिसमैच नहीं करना है, और प्रेजेंट में ही हम कुछ टाइम निकालेंगे, 1 घंटे 2 घंटे कुछ भी ऐसा टाइम निकालेंगे डेली बेसिस पे, क्योंकि आपके पास टाइम का कमी नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि 24 आवर्स में हम कैसे टाइम निकालेंगे। जो बच्चे आज के डेट में टॉपर्स बन रहे हैं उनके पास कोई मैग्नेट ब्रेन नहीं होता है, बस वो टाइम को यूटिलाइजेशन सीख लेते हैं और उस यूटिलाइजेशन के बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, अपने आप को फोकस्ड रखते हैं। उनके पास कोई एलियन आकर के मैजिक नहीं कर दे रहा है सो दैट कि दे कैन परफॉर्म टॉपर। तो ये कोई एवरेज बच्चा भी इस चीज को अगर कर ले तो वो उस जगह पे पहुंच सकता है। अब पास्ट के चीजों को हम डेली बेसिस पे 2 आवर्स करके एक वीकली प्लान बनाएंगे। अगर मान लेते हैं मेरा 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जो है बैकलॉग चल रहा है, या हर एक सब्जेक्ट में मेरा बैकलॉग चल रहा है, तो किसी एक सब्जेक्ट को हम टारगेट करेंगे 1 वीक के लिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट को नेक्स्ट वीक टारगेट करेंगे, और ये चीज हम कंसिस्टेंटली 2 महीने तक हम इसको वीक जो बैकलॉग मेरा चल रहा होगा उस पर वर्कआउट करेंगे। 3 महीने करेंगे, 4 महीने करेंगे। 4 महीने के बाद आपका बैकलॉग सारा सेटल्ड हो चुका रहेगा। प्रेजेंट आपका हैंड में चल रहा है। जिसका बैकलॉग और प्रेजेंट हैंड में, उसका फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा होना है। इसके लिए कोई टेंशन और वरीड लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपको ध्यान क्या देना है? 3-4 चीजों को ध्यान रखना है। एक, हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है, और यही सबसे बड़ा जो कह सकते हो पेनिसिया है उन बच्चों के लिए जो हमेशा टॉप परफॉर्मर करते हैं। चाहे वो कितना भी लैग कर ले, कितना भी ड्रॉबैक आ जाए, कितनी भी उनकी बैकलॉग हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने आप को कंसिस्टेंट मेंटेन रखते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। दूसरा, आपका फोकस लैग नहीं होना चाहिए, एंड तीसरा है आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट कि आप इन 3 चीजों को बस 24 आवर्स में एटलीस्ट जिस एकेडमिक एम्बियंस में आप होते हैं उसमें मेंटेन कर लो इन 3 चीजों को। यानी कि या तो क्लासरूम में, या तो घर में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, या वहां पे जहां पे मुझे पढ़ने का मन होता है, ये 3 चीजों को आपको अडॉप्ट करना है। एंड दिस इज नॉट इन 1 डे 1 मंथ यू कैन डू इट। ये क्योंकि कंपटीशन है तो इसके लिए इसको हम लोग एक तरह से युद्ध बोलते हैं, और युद्ध में विजेता वही होता है जो डेली अपने औजार को जो है वर्क कर रहा है, अपने औजार पे जो है वर्क कर रहा है। मतलब आपका औजार क्या है? आपका सिलेबस, उस पे वर्क कर रहा है। वो कभी भी बैकलॉग की बात करेंगे, बैकलॉग चल रहा है तो इसके लिए भी डेली वर्क करेंगे। प्रेजेंट को भी हम लेके चलेंगे, और हमारा फ्यूचर जो भी प्लान रहेगा वो ऑन ट्रैक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस तरह से आप बड़े आराम से अपने बैकलॉग को स्लैश कर सकते हो और अपने पढ़ाई को ऑन ट्रैक रख सकते हो। स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।